नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय से लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट लखनऊ के बारे में कुछ बताऊं। दरअसल लखनऊ में मतदान काफ़ी देर में होना है। यहाँ पर 5वें चरण में 6 मई को मतदान होगा, इसलिए मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल नहीं हुए थे, इसलिए इस पर वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं था। केवल राजनाथ सिंह जो यहाँ से सिटिंग MP हैं और गृह मंत्री हैं, केवल उन्हीं का ही नाम फाइनल था, इसलिए मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। अब सभी प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं, नामांकन हो चुके हैं, तो इस पर अब आ गया है पहला वीडियो बनाने का समय। देखिए, लखनऊ से राजनाथ सिंह को मुकाबला अब होगा समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी से। सिन्हा साहब खुद बिहार में लड़ रहे हैं, पटना से कांग्रेस के टिकट पर। पत्नी को पता नहीं क्यों नहीं टिकट दिला सके यहाँ से कांग्रेस का, और अब समाजवादी पार्टी का समीकरण यूपी में मजबूत देख पत्नी को प्रत्याशी बना दिया है। कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णन स्वामी जी महाराज, जिन्हें अक्सर आप डिबेट्स में टीवी पर देखते होंगे, उन्हें प्रत्याशी बनाया है, और ना उनमें दिलचस्पी कांग्रेस की है और ना ही यहाँ के मतदाताओं की नज़र आ रही है। नामांकन के लिए जब आए कृष्णन साहब तो उनके साथ कोई कांग्रेस का नेता भी नहीं था, जबकि पूनम सिन्हा की ज़बरदस्त नामांकन की रैली निकली। उनके साथ डिम्पल यादव थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे, और बड़ा ज़बरदस्त स्वागत उनका यहाँ पर हुआ था। तो अब यहाँ का मैदान बिल्कुल सज चुका है। लेकिन लखनऊ के बारे में आपको मैं बताऊं कि लखनऊ की स्थिति कुछ ऐसी है कि 28 साल हो गए हैं, यहाँ बीजेपी के अलावा लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब 91 में यहाँ से पहली बार लड़े थे और MP बने थे, उसके बाद से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ बीजेपी चल रही है और लगातार बीजेपी जीत रही है। पहले 2004 तक वाजपेयी जी जीतते रहे, उसके बाद वो अस्वस्थ हो गए, तो 2009 में लालजी टंडन बन गए यहाँ से सांसद, और 2014 में यहाँ से राजनाथ सिंह बन गए। तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ बन चुकी है एक तरह से। लखनऊ सीट स्वर्ण वोट भारी संख्या में है, मुस्लिम वोट भी हैं, लेकिन मुस्लिम वोट अक्सर डिवाइड हो जाते हैं और इतने नहीं पढ़ पाते कि वो बीजेपी के समीकरण को यहाँ बिगाड़ सकें। इसके अलावा बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ने वाला कोई कैंडिडेट यहाँ आता नहीं है। हालांकि इस बार मुझे लग रहा है कि पूनम सिन्हा चूँकि कायस्थ हैं और कायस्थों के वोट यहाँ पर काफ़ी हैं लखनऊ में, हो सकता है कि पूनम सिन्हा कुछ स्वर्ण वोट भी बीजेपी के काटें, और मुस्लिम वोट तो उन्हें गठबंधन के मिलेंगे, दलित वोट भी मिलेंगे। तो वो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले इस बार का चुनाव लखनऊ का कम से कम इंटरेस्टिंग होगा। आपको यहाँ बताऊं कि इसमें जो विधानसभाएं हैं लखनऊ में, वो 5 विधानसभाएं हैं। लखनऊ वेस्ट, लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ ईस्ट, सेंट्रल और लखनऊ कैंट। 2014 में यहाँ राजनाथ सिंह को 5,61,000 वोट मिले थे। रीता बहुगुणा कांग्रेस की 2,88,000, नकुल दुबे BSP के 64,000, जावेद जाफरी आम आदमी पार्टी के कलाकार 41,000। यानी कि राजनाथ के सामने जितने भी प्रत्याशी थे उनके सबके वोट भी मिला दिए जाएं तो भी राजनाथ सिंह हारते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि इस बार गठबंधन कुछ असर दिखाए, हैवी पोलिंग हो तो यहाँ का बदल जाए, लेकिन लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ज़्यादा पोलिंग नहीं होता है। 50-60% से ऊपर कभी यहाँ जाता नहीं है, शहरी आबादी है ज़्यादातर। 2009 में यहाँ पर लालजी टंडन जीते थे, उन्होंने 2,04,000 वोट लिए थे। रीता बहुगुणा को कांग्रेस की 1,63, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता बसपा के 1,33, नफीसा अली हीरोइन जो रही है मिस इंडिया पूर्व, वो समाजवादी पार्टी से थी नफीसा अली, उन्हें 61,000 वोट मिले थे। अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 में 3,24,000 वोट मिले थे, और दूसरे नंबर पर जो डॉक्टर मधु गुप्ता रही थी समाजवादी पार्टी की, उन्हें 1,06,000 वोट। राम जेठमलानी निर्दलीय लड़े थे, 57,000। नासिर अली सिद्दीकी बसपा के 53,000, और कृष्णा राज समता पार्टी की 6,000 वोट मिले थे। कृष्णा राज जो बाद में भाजपा में रही और पिछली सरकार में मोदी की मंत्री भी रही, उनका टिकट वहाँ से कट चुका है। तो यहाँ पर कुल स्थिति ये है लखनऊ की कि यहाँ पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और अभी तो फ़िलहाल बीजेपी को यहाँ कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रहा है। पूनम सिन्हा राजनीति में नहीं है, अभिनेत्री नहीं है, अभिनेता की पत्नी है, अभिनेत्री की माँ है। तो देखते हैं कि लखनऊ के लोग ये मिजाज उनका समझ पाते हैं कि नहीं। वैसे लखनऊ का जो मिजाज है वो तो अटल है पिछले 28 साल से, आपने देखा ही है रिकॉर्ड। अब इस बार कुछ बदल जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हम लखनऊ पे नज़र रखेंगे, आगे इस पर हम बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए
हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।